नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाठ अतीत में दबे पाँव की, जिसके लेखक श्री ओम थानवी जी हैं। और आज हम इसके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे, जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नावली। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न जो है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? इसका एक है विकल्प है खंडहर, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता या मुर्दों का टीला। तो इसका सही उत्तर है मुर्दों का टीला। ठीक है बच्चों, सबसे सही उत्तर क्या है? मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मुर्दों का टीला। वर्तमान में मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो स्थान कहाँ पर है? दूसरा प्रश्न है। चीन, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, बांग्लादेश, भारत के पंजाब प्रांत में। तो आप जानते हैं बच्चों कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की आबादी उस समय कितनी अनुमानित थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 1 लाख, 4 लाख, 1 करोड़ या 85,000। तो इसका सही ऑप्शन है, सही विकल्प 85,000। अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित था, समाज पोषित था, धर्म पोषित था या उपर्युक्त सभी। तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर है समाज पोषित, क्योंकि इसका वहाँ ना तो कोई राजा था ना कोई धर्म था। उस सौंदर्य को उत्पन्न करने वाला समाज था, उस सौंदर्य को बचाने वाला भी समाज ही था। तो ये समाज पोषित था, जो कि सही उत्तर है हमारा। इसके बाद है पांचवा, लेखक को मोहनजोदड़ो के भ्रमण के दौरान याद आई। किसकी याद आई? राजस्थान के एक गाँव की, उत्तर प्रदेश के एक गाँव की, पंजाब के एक गाँव की, हरियाणा के एक गाँव की। तो इसका सही उत्तर है बच्चों राजस्थान के एक गाँव की, क्योंकि उस समय क्या हुआ कि राजस्थान का एक ऐसा गांव था जहां के सभी लोग ऐसे का ऐसा ही गांव छोड़कर चले गए थे। ऐसे ही मोहनजोदड़ो में हुआ होगा, किसी कारणवश सारे के सारे लोग उस सभ्यता को छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए। सिंधु घाटी सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता भी कहते हैं, जिसका क्या अर्थ है लो प्रोफाइल का? लघुता का अनुभव कराने वाली संस्कृति, महानता का अनुभव कराने वाली संस्कृति, लघुता में भी महानता का अनुभव कराने वाला, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लघुता में भी महानता का अनुभव कराने वाली संस्कृति। तो आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न, कैसे कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था? तो इसके ऑप्शन है बच्चों, यातायात के लिए उनके पास बैलगाड़ी भी नहीं थी, यहाँ राजाओं महंतों की समाधियाँ नहीं हैं, ना भव्य प्रसाद, मंदिर और नरेश का मुकुट भी छोटा है। ख और ग दोनों। तो बच्चों इसमें दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन ठीक है कि यहाँ ना तो राजाओं महंतों की समाधियाँ मिली, ना भव्य प्रासाद महल मिले, ना कोई मंदिर मिले, ना नरेश का मुकुट मिला, छोटा सा मुकुट मिला है। तो इसलिए कहते हैं कि वो दिखावा नहीं करती थी सभ्यता। इसके बाद देखते हैं हम आठवां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा गया है? तो इसको जल संस्कृति भी कहा जाता है सिंधु नदी के कारण, नगर के कुओं के कारण, स्नानागार और बेजोड़ व्यवस्था के कारण, उपर्युक्त सभी विकल्प। तो बच्चों ये आप जानते हैं कि तीनों कारणों से ही इसको जल संस्कृति कहा जाता है, इसलिए सभी विकल्प ठीक हैं। इसके बाद हम 9वें प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? एक नाम दिया जाता है, जैसा भू संस्कृति, ग्रामीण सभ्यता, जल संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति। तो बच्चों इसको जल संस्कृति नाम दिया जाता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले प्रश्न में किया। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वो जल संस्कृति, इसके लिए एक विशेषण प्रयोग किया जाता है। अतीत में दबे पाँव पाठ के लेखक का नाम लिखें। तो आपको बताया गया था जब पाठ पढ़ाया गया था, एक प्रेमचंद, दूसरा ओम थानवी, तीसरे मनोहर श्याम जोशी और चौथे आनंद यादव। तो आप जानते होंगे इसका लेखक श्री ओम थानवी जी हैं। तो आज ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा के साक्ष्य किस लिए मिट गए? साक्ष्य होते हैं सबूत।
जो वहाँ पर सभ्यता थी क्यों नष्ट हो गई, या उसके जो सबूत थे सभ्यता के वो किस लिए ख़त्म हुए। रेल लाइन बिछाने के दौरान उसके ऊपर शहर बसाया गया, उसे विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, उसे अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया। तो आप जानते हैं बच्चों, वहाँ रेल लाइन बिछाई गई जिस कारण से उसके साक्ष्य समाप्त हो गए हड़प्पा के। 12वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राखल दास बैनर्जी, ओम थानवी, काशीनाथ दीक्षित या जॉन मार्शल। तो आप जानते हैं उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का राज्य था और जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। 13वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सड़कें सीधी हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, आजकल के वास्तुकार इसे क्या नाम देते हैं। एक है ग्रिड प्लान, दूसरा आदर्श नगर योजना, तीसरा नए तरीके की नगर योजना और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं इसको क्या नाम दिया जाता है। पहला ऑप्शन सही है, ग्रिड प्लान। तो इसके लिए ग्रिड प्लान जो है वो ठीक ऑप्शन है। 14वां प्रश्न, अतीत में दबे पांव पाठ किस विधा की रचना है। तो ये हम देखते हैं, एक संस्मरण, यात्रा संस्मरण, उपन्यास, खोजी कहानी। तो हम जानते हैं कि एक यात्रा संस्मरण है, इसलिए आप सभी इसका ध्यान रखेंगे कौन सी विधा है ये, यात्रा संस्मरण। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए किस नाम का उल्लेख मिलता है। तो मेसोपोटामिया के शिलालेखों में भी उस समय के ये समकालीन थे दोनों, तो इसलिए हम देखते हैं हड़प्पा क्या नाम से बुलाते थे, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता या मेलुहा। तो इसके लिए क्या मिलता है बच्चों नाम, मेलुहा। जो नाम मिलता है वो मेलुहा है। पुरातत्ववेत्ता राखाल दास बैनर्जी मोहनजोदड़ो में खुदाई के लिए किस वर्ष गए थे। 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1919 में। तो हमने आपको बताया था 1922 में वो खुदाई करने गए थे, जहाँ पर एक बौद्ध स्तूप था उसकी खुदाई करने के लिए वो गए थे। तो सही ऑप्शन जो है 1922 है। 17वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने भारतीय सभ्यता को प्राचीनता के मामले में किस सभ्यता के समकक्ष ला दिया। किस सभ्यता के बराबर हो गई वो सभ्यता जो है। तो हम देखते हैं, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, तीसरा है यूरोपीय सभ्यता और उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। तो हम जानते हैं कि प्राचीनता के मामले में किसके बराबर आई, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के बराबर। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है, मतलब उस समय कौन सा काल था इतिहास का। जैसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, पुरा पाषाण युग, पाषाण युग, ताम्रकालीन युग और मध्ययुगीन। तो बच्चों हमने आपको शुरू में ही पाठ में बता दिया था कि यह ताम्रकालीन युग कहलाता है। उस समय तांबे की धातु का आविष्कार हो चुका था। 19वां है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिला एक सूत जो दुनिया के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है, जो 3000 ईसा पूर्व के हैं। दूसरा नमूना कहाँ मिला, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला, उसके साथ का दूसरा हिस्सा कहाँ मिला, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, जॉर्डन में या चीन में। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो है वो है जॉर्डन में उसका दूसरा हिस्सा मिला, उसी तरह का सूत का। तो इसलिए जॉर्डन जो है सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता में रंगाई का छोटा कारखाना मिला, जिसमें कि रंग किया जाता था कपड़ों को, जिसका आपको जानते हैं कि भारत में एक रंग का आविष्कार हुआ नीले रंग का, जिसको अभी इंडिगो नाम दिया जाता है, जो इंडिया से ही बना है। तो ये सबूत मिला, ये रंगाई भी होती थी। ये कारखाना किस पुरातत्ववेत्ता ने खोजा, आपको उस पुरातत्ववेत्ता का नाम बताना है। ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, जॉन मार्शल, राखाल दास बैनर्जी और काशीनाथ दीक्षित। तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन सही है, माधव स्वरूप वत्स को ये कारखाना मिला, तो जिससे ये पता लगा कि वहाँ कपड़ों की रंगाई भी होती थी। मोहनजोदड़ो की नगर योजना वर्तमान में किन शहरों में मिलती है। तो भारत के भी 2 शहर हैं और इसके अलावा विदेशों से भी इसी तरह के शहर हैं, दिल्ली और मुंबई में, शिमला और लाहौर में, जयपुर और बंगलुरु में, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद में। तो बच्चों आप जानते हैं चंडीगढ़ जो है एक नए तरीके का शहर है और इस्लामाबाद जो पाकिस्तान में है, और इसके अलावा और एक और देश में
इसी तरह की नगर योजना मिलती है जो कि ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। तो चंडीगढ़ और इस्लामाबाद इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी खंडहरों को किस आधार पर नाम दिए गए? जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ कोई नाम नहीं मिला हमें, तो हमने काल्पनिक अपनी तरफ से नाम दे दिए। तो किस आधार पर दिए गए? नगर योजना के आधार पर, वहाँ खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ता के संक्षिप्त नाम के आधार पर, वहाँ मिली पुरानी चीज़ों के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस आधार पर दिए गए? जिस पुरातत्ववेत्ता ने खुदाई की उसके संक्षिप्त नाम के आधार पर हमने उसके नाम दे दिए। तो दूसरा ऑप्शन सही था। यह क्यों कहा गया? यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। तो इसका क्या कारण है? वहाँ के साक्ष्यों से किसी निश्चित परिणाम तक नहीं पहुँच सकते, वहाँ के खंडहर अधिकतर टूटे फूटे हैं, वहाँ की सीढ़ियाँ टूटी फूटी हैं, वहाँ पर कुछ भी ढंग का नहीं मिलता। तो इसका बच्चों इसका अर्थ है कि वहाँ के जो साक्ष्य सबूत मिले उससे हम अनुमान तो लगा सकते हैं पर किसी निश्चित परिणाम तक नहीं पहुँच सकते। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही है कि ये किसी निश्चित परिणाम तक नहीं लेकर जाते। तो इस तरह से हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। आप सभी ने वीडियो देखी, ज़रूर बताएं कैसी लगी। धन्यवाद।